પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એક સભાનું સંબોધન કરે ને इस देश में एक ऐसा वर्ग है जिसको पिछले 60 साल से कुछ लोगों ने पाला पोस कर बड़ा किया है। उनकी रोजी रोटी चली गई है। दिल्ली में तख्त बदलने से ऐसे लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा हुई है, क्योंकि बिना काम किए शासन में बैठे हुए लोगों के आशीर्वाद से मौज करने का अवसर मिला था। अचानक ये कहां से आ गया, पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है। ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानने वाले, विद्वान मानने वाले, ऊपरी तबके की दुनिया के प्रतिनिधि मानने वाले लोगों के लिए मेरे जैसा इंसान उनकी आंखों में बहुत बड़ी परेशानी करता रहता है, उनको तकलीफ होती है। लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ था? यही तबका था जिसने कभी सरदार पटेल को स्वीकार नहीं किया था। उनको कैसे नीचा दिखाना, उनके बारे तो विषय में हल्की फुल्की बातें करना, इसी में इनको मजा आता था। उसके बाद बारी आई लाल बहादुर शास्त्री की। कभी उनके कद की चर्चा करना, कभी उनके बोलचाल के ढंग की चर्चा करना। ये वही तबका है जिसको जब लाल बहादुर शास्त्री जिंदा थे उनके गले नहीं उतरते थे। फिर बारी मोरारजी भाई देसाई की आई। मोरारजी भाई की कोई, जबकि इस देश में मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जिस मंत्री परिषद में थे, उस समय महंगाई को रोकने में वो एक सरकार सफल हुई थी और दूसरी ये सरकार है जो सफल होती चली जा रही है। लेकिन मोरारजी भाई की एक ही पहचान बना दी गई थी, जब चाहो ये अंग्रेजियत वाले लोग उनका एक ही परिचय करते थे। मैं बताना नहीं चाहता वो कौन सा परिचय करवाते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि जिन लोगों की रोजी रोटी खा करके पले बड़े हैं, जिनके आश्रय पर चले हैं, वे ऐसी किसी शख्सियत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों, आपने इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया था और मुझ पे भरोसा रखा था। और मैं आज विश्वास से कहता हूं भाइयों बहनों, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में विश्वास, भरोसा ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन वो लोग जिन्होंने जनता की पीठ पे छुरा भोंका, एक साल आपका बर्बाद कर दिया। और बातें करने में तो साहब आपने देखा होगा, हम लोगों को तो कैसा पेंट किया गया था। हम तो डकैत लोग हैं, हम तो चोर लोग हैं, हम तो भ्रष्ट लोग हैं।
कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट की बीजेपी ज्यादा भ्रष्ट, दोनों एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे, ऐसे सब भाषण सुने थे ना आपने? न जाने क्या क्या उपदेश दिए गए थे। अब पता चला हाथी के चबाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और बेशर्मी देखिए, बेशर्मी देखिए। और उनके बचाने वालों को मैं खास पूछना चाहता हूं, उनका तो ये चरित्र है, वो करते हैं, अब देश की जनता जान रही है, लेकिन उनको बचाने के जो मशक्कत कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे मन में सवाल उठते हैं। ये कैसे लोग हैं? लोग पूछते हैं उनको कि भाई आपने तो कहा था हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया? तो कहते हैं हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। फिर कहते थे हम तो मेट्रो वाले हैं। लोगों ने पूछा चार्टर प्लेन में क्यों गए थे? अरे हमने नहीं मांगा था, वो तो उन्होंने दिया था। फिर पूछा गया कि आप विदेश बिजनेस क्लास में क्यों गए? तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने दिया था। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। झूठ बोलने की ताकत, बेईमानी की हिम्मत देखो। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है, उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें यह मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं। बोले हमें मालूम नहीं। भाइयों बहनों, हमारा देश गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन हमारा देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता है। आप याद कीजिए राजीव गांधी के ये हाल क्यों हुए? क्या कांग्रेस सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे? लगे थे। इंदिरा जी पर नहीं लगे थे? लगे थे। लेकिन राजीव गांधी को इस पर परेशानी क्यों हुई? राजीव गांधी को परेशानी ज्यादा इसलिए हुई कि उन्होंने अपने आप को मिस्टर क्लीन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। और जब अपने आप को मिस्टर क्लीन कर करके दुनिया के सामने रखा था, और जब दुनिया ने देखा कि मिस्टर क्लीन नहीं है, फिर देश ने उनको माफ नहीं किया। और इसलिए जो अपने आप को बड़ा ईमानदार बताते थे, उनकी बेईमानी जब आंखें खोल देने वाली बेईमानी। और भाइयों बहनों, काले धन की चर्चा तो बराबर हो रही है देश में। काले धन के प्रति बड़ी नफरत भी पैदा हुई है। लेकिन काली रात, आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। काली रात में काले धन के कारनामे। भाइयों बहनों, ये देश बदल चुका है। यह देश विश्वास और भरोसे की तराजू पर सब चीजों को कसता है। आपने जनता का विश्वास तोड़ा है। और कुछ लोग तो कांग्रेस को बिगड़ने में इतने साल गए, 125 साल गए कांग्रेस को बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते, तब जाकर के इतना बिगड़ाव आया।
इनका तो जन्म से ही आप कल्पना कर सकते हैं भाई, क्या ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली का भविष्य सुपुर्द किया जा सकता है? क्या झूठ और बेईमानी के भरोसे दिल्ली चल सकता है? भाइयों बहनों, चतुराई लंबे दिन तक नहीं चलती है। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।